दोस्तों 2 सेकंड के लिए एज्यूम करते हैं कि आपने ऑप्शन सेलिंग की कोई स्ट्रेटेजी मार्केट में अप्लाई करी और आपने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बनाई है। अब इसके अंदर कोई अननेसेसरी मोमेंटम मार्केट के अंदर आ जाए, यानी मार्केट सडनली 5-6% ऊपर चली जाए या 5-6% नीचे चली जाए, तो क्या होगा? बड़ा नुकसान। ऑप्शन सेलर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो मार्केट में प्ले करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाता है और सडनली मार्केट के अंदर अगर कोई मोमेंटम आ गया तो कमाया हुआ 2-3 महीने का पैसा इकट्ठा चले जाता है। तो कैसे हम सबसे सस्ती हैजिंग कर सकते हैं और इस बड़े नुकसान को बचा सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कशन करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 70% लोग नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्लियर ये करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर किसी भी स्ट्रैटेजी के रेफरेंस हम आपको नहीं दे रहे, कोई भी स्ट्रैटेजी हम नहीं बता रहे। आप मार्केट में स्ट्रैंगल करते हैं, स्ट्रैडल करते हैं, आयरन कॉन्डर करते हैं, बटरफ्लाई करते हैं, अगर स्प्रेड बनाते हैं या नेकेड पुट सेल करते हैं, कॉल सेल करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, आप उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक हैजिंग आप मार्केट के अंदर कर सकते हैं। सिर्फ ये वीडियो का मोटिव है। काफी लोग वीडियो देखते नहीं है, फिर मुझे कमेंट करते हैं सर डेली नई स्ट्रेटेजी बता रहे हो। सर मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ हैजिंग करना सिखा रहा हूँ कि लो कॉस्ट हैजिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों निफ्टी का। जब मार्केट बुलिश था और एक मार्केट ने टॉप बनाया था, ठीक है, तो मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर गया था। ये है एक लेवल मार्केट का, ये है निफ्टी का 26,250। 26,250 में मार्केट था। मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी को लगता है कि यहाँ पर एक मार्केट के अंदर स्ट्रैंगल बनाते हैं। स्ट्रैंगल क्या होता है कि ये देखिए, मान लेते हैं 27,000 को एक रेजिस्टेंस लग रहा है, तो उन्होंने क्या करा होता, 27,000 का एक कॉल शॉर्ट करा होता है ना, सेल किया होता। तो इसका मान लेते एक प्रीमियम चल रहा था 100 रुपीज। 100 रुपीज मान लेते एक प्रीमियम था इसका। तो वो प्रीमियम कमाने के लिए आपने एक कॉल बेचा 27,000 का। आपको ऐसा लग रहा था कि भाई 1 महीने के अंदर मार्केट वहां तक नहीं जाएगा और मार्केट 27,000 तक रहता या उसके नीचे रहता है तो मुझे 100 रुपया प्रीमियम का मिल जाएगा। दूसरी तरफ आपने क्या करा, दूसरी तरफ मार्केट में आपने यहाँ पर एक सपोर्ट है 25,000 का। देखिए ये 25,000 का मार्केट में सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपने क्या करा, 25,000 के लेवल पर एक पुट को शॉर्ट कर दिया। मार्केट में एक पुट शॉर्ट हो गया और मान लेते हैं इसका आपको प्रीमियम मिल रहा है 80 रुपीज। 80 रुपीज के आसपास आपको प्रीमियम मिल रहा है और आपने एक स्ट्रैंगल मार्केट के अंदर बनाया, शॉर्ट स्ट्रैंगल हम इसको दोस्तों कहते हैं। तो इसमें क्या है कि मार्केट अगर 25,000 और 27,000 दोनों की रेंज के बीच में रहा तो आपको 100 रुपया और 80 रुपया दोनों मिल जाएगा। लेकिन मार्केट रहा तो ना, अब हुआ क्या, सडनली आपने जहां बनाया था सडनली मार्केट फॉल हुई, फिर फॉल हुई, फिर फॉल हुई और ये 25,000 के आसपास आ गई। फिर उसके बाद देखिए 25,000 से नीचे ही मार्केट चली गई। तो आपको इस पूरे सिनेरियो के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये इन द मनी हो गया। इन द मनी होने के बाद जितना नीचे जा रहा है उतना आपको पैसा पे करना पड़ रहा है। तो देखिए मार्केट कहाँ चला गया था, 24,100 पे चला गया था। तो ये 80 रुपए वाली चीज ना 900 रुपए की हो गई थी, 900 रुपीज की। तो कमाने गए थे 180 रुपया, 900 रुपए का तो यही हो गया, तो बड़ा नुकसान हो गया। तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, मेरे लिए दोस्तों ये बात करते हैं। देखिए 2008 में मार्केट में क्रैश आया था, 2020 में भी मार्केट के अंदर क्रैश आया था मार्च में। वो कोरोना की वजह से आया था, वो फिर क्राइसिस हो गए थे, लेमन ब्रदर्स के बैंक कोलैप्स हो गए थे अमेरिका के। तो बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब किसी भी रीजन से अगर मार्केट में इस तरीके का पैनिक आ जाए तो हम उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, तो ये दोस्तों हम डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा मैं आपको, इसकी जगह आपकी कोई और स्ट्रैटेजी होती उसके अंदर भी आप कैसे हैच कर सकते थे, या किसी ने सिर्फ पुट ही शॉर्ट करा होता वो कैसे हैच करता। तो मेरे दोस्तों ये पर्पस है आपको बताने का। अब चलिए एक काम करते हैं, मार्केट के अंदर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं मार्केट में, एक एग्जाम्पल लेते हैं नवंबर का। ये देखिए नवंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट देखिए, 31 अक्टूबर को हम मार्केट के अंदर एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाते हैं। उस ट्रायंगल बना करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अज्यूम करते हैं, तो 31 तारीख को आए हम, 31 अक्टूबर को मुझे लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। मार्केट इस टाइम चल रहा था 24,217 पर, ठीक है। तो मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट करी मंथली वाली, ठीक है। 28 नवंबर को जो एक्सपायर्ड होगी स्ट्रैटेजी, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड होगा वो दोस्तों मैंने यहाँ सेलेक्ट करा
24,200 का स्पॉट प्राइस है। तो मैंने एज्यूम करा जी 25,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो 25,000 की कॉल बेच देते हैं। तो मैं यहाँ पर आया देखिए क्या करने के लिए कि 25,000 की देखिए एक कॉल चल रही है 146 रुपीज की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है और इसको सिंपली शॉर्ट करते हैं। देखिए 25,000 की जब मैं एक कॉल को शॉर्ट करता हूं तो इसके लिए मुझे प्रीमियम लग रहा है लगभग 55,000 रुपये, और इसमें मुझे मैक्स प्रॉफिट आ सकता है 3,650 का, जो होता है मेरी कैपिटल का 6.7%। अगर मार्केट 25,000 के नीचे नीचे रहती है एक्सपायर होने तक तो मुझे ये पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ब्लैक स्वेन इवेंट आ गया, मान लेते हैं कि मार्केट सडनली ऊपर चलेगी और 25,000 पर आ गई, देखिए क्या होगा। देखिए मार्केट अगर सडनली ऊपर चलेगी तो क्या होगा, 3-4% मार्केट 2 दिन में ऊपर गई तो मुझे यहाँ पर 9,000 रुपये का लॉस आ रहा है। फिर सडनली मान लेते हैं मार्केट 10% भी ऊपर चली गई 1-2 हफ्ते के अंदर, तो क्या होगा, मुझे 24,000 रुपये का देखिए यहाँ टारगेटेड लॉस आ रहा है ना। एक्सपायरी पे चलिए कम हो गया 19,000 का, लेकिन टारगेटेड 24,000 का आ रहा है। कमाने गए थे 3,000, देने चले जाओ 24,000, क्या ये फेयर है? नहीं है ना। तो यही दोस्तों मार्केट के अंदर मैनेज करना है। अब देखिए ये 25,000 वाला हमने ले लिया। अब एक काम करते हैं, एक नीचे का एक सपोर्ट ढूंढते हैं। तो नीचे का सपोर्ट दोस्तों मैं लगा रहा हूँ 23,500, ठीक है ना, 700 पॉइंट नीचे। निफ्टी है 24,200, 700 पॉइंट, 700 पॉइंट्स डाउन हम यहाँ पर लगा रहे हैं 23,500 का। ये देखिए 128 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है, मंथली वाली एक्सपायरी है, और इसको दोस्तों हम शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक शॉर्ट कर दिया। अब इस स्ट्रैटेजी को दोस्तों हम कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ हैजिंग बता रहा हूं कैसे हैज करेंगे। अभी देखिए शॉर्ट स्ट्रैंगल हमारा यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि मार्केट अगर इस रेंज के बीच में रहता है, देखिए ये रेंज और ये रेंज, ये दोनों रेंज कौन सी है, ये रेंज है ऊपर वाली 25,000 की, ये रेंज है 23,500 की। अगर 28 नवंबर की जो एक्सपायरी है उसके अंदर ये इस रेंज के अंदर ही रहता है तो क्या होगा, आपको 6,855 रुपये मिल जाएगा, जो लगभग 10% होता है जो आपका कैपिटल यहाँ पर लगेगा। तो लगभग 70,000 के आसपास का कैपिटल है, मोटा मोटा 7,000 आपको मिल जाएगा, लगभग आपको 10% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 67% है, यानी 30-33%, 30-33% चांसेस है मार्केट के अंदर कि मार्केट इसके अगेंस्ट में जा सकता है ना। 30% तो चांसेस है, 70% चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन 30% चांसेस है ना। तो वो कैसे मैनेज करना है, क्योंकि उसमें होगा क्या, मार्केट अगर अननेसेसरी चला गया कहीं भी, देखिए अगर मार्केट यहाँ चला गया अननेसेसरी तो क्या होगा, 8,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। अननेसेसरी देखिए यहाँ चला गया तो यहाँ पर आपको 12-13-11,000 रुपये का नुकसान होगा। तो एटलीस्ट हमें स्टॉप लॉस लगाने का मौका तो मिले ना भाई, मैं इतना नुकसान तो ना लूँ ना, कम से कम मुझे यहाँ पर अगर कम नुकसान हो रहा होता तो मैं एटलीस्ट स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट के अंदर बाहर हो सकता हूँ। तो हैज करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका बता रहा हूँ जो बहुत महंगा पड़ता है, जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जाती है। तो जो तरीका सबसे महंगा पड़ता है वो तरीका क्या है कि मान लेते हैं आपने 23,500 की ये 128 रुपीज की बेची, तो आप 200 पॉइंट नीचे की आपने एक बाय कर ली। तो ये तरीका है क्या है, बहुत महंगा तरीका है, क्योंकि इसके अंदर क्या है 97 रुपीज आपको बाय करने का देना पड़ा, और आपने जो सेल करा था वो 128 का सेल करा था, तो सिर्फ 30 रुपए ही आपको एक्स्ट्रा मिले ना। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हम इसको सस्ता कैसे कर सकते हैं। सस्ता हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने मंथली एक्सपायरी यहाँ पर सिलेक्ट करी है, लेकिन हमारे पास वीकली एक्सपायरी भी निफ्टी की अवेलेबल है जो हम हैजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर 25,000 रुपये की कॉल बेची है, 23,500 की पुट बेची है। ठीक है, तो हम इन दोनों का एक बार प्रीमियम देखते हैं कि वीकली एक्सपायरी पर है कितना। तो एक बार आते हैं हम वीकली एक्सपायरी पर, जो 7 नवंबर को एक्सपायर्ड होगा। ठीक है, तो 7 नवंबर वाली जो हमारी वीकली एक्सपायरी, अब देखते हैं कि हमारा 25,000 रुपये का कितना चल रहा है कॉल, सिर्फ 14 रुपीज, सिर्फ 15 रुपए के आसपास का चल रहा है। यहां से आपने लगभग 150 रुपए का प्रीमियम कमा रहे हो, और यहाँ पर हैजिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, सिर्फ 15 रुपए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको बाय कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, हैज करने के लिए मैंने इसको बाय कर लिया। कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और एक काम करते, 23,500 वाली देखते कितने की चल रही है। 23,500 वाली सिर्फ 29 रुपए की चल रही है, और अभी हमने देखा था कि 23,300 वाली 97 रुपीज की चल रही थी। यहाँ पर देखिए कितने की चल रही है, सिर्फ 16 रुपए की। तो हैजिंग कॉस्ट हमारी
बहुत कम हो गई। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 23,500 वाली मान लेते हैं हम, यहाँ पर बाय कर लेते हैं। काफी लोग मुझसे ये कहेंगे सर वीकली ले रहे हो आप, 3 हफ्ते बाद क्या होगा, 3 हफ्ते बाद वही कॉस्टिंग आ जाएगी 97 रुपीज। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, मेरी बात समझिए। हमने क्या सिलेक्ट करा था, 16 रुपीज वाला, ये 23,300 वाला 97 का चल रहा था, और यहाँ पर ये चल रहा है 16 रुपए का। अगर मैं 16 रुपए को मल्टीप्लाई बाई 4 भी कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 4 भी कर देता हूँ, तब भी आपकी हैजिंग कॉस्ट सिर्फ 64 रुपीज आती है, और वहां थी 97 रुपीज की। तो इसकी कॉस्टिंग आपके लिए कम आ गई। दूसरी बात, ये उस तरीके से मैनेज नहीं करेगा जिस तरीके से मंथली वाला मैनेज करेगा। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो मार्केट के अंदर होगा, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि मार्केट के अंदर किस तरीके से प्ले किया जाता है। अब चलिए काम करते हैं, इसी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चलते हैं हमारे। तो ये देखिए थोड़ा सा हमने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। जब दोस्तों हमने इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट देख रहा, कॉल कितने रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, 1600 रुपए का, ये दे रहा है 2500 रुपए का नुकसान। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, ठीक है। अब और बढ़ाते हैं आगे, चलिए और दोस्तों आगे बढ़ाए, चलिए थोड़ा प्रॉफिट चल रहा है, और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, प्रॉफिट चल रहा है, चलिए सब कुछ ठीक चल रहा है, और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर हमें दोनों का डिके मिल चुका है, ठीक है। यहाँ 2000 का प्रॉफिट है या 1000 रुपए का प्रॉफिट है, और ये नीचे जो आप कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, ये मार्केट के अंदर दोनों जीरो हो गए, है ना। तो इनको हटा देते हैं एक बार, भाई ये जीरो हो गए, हमारी कॉस्टिंग इनकी चली गई है, ठीक है। और 2000 का दोस्तों हमें प्रॉफिट आ रहा है 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर दोस्तों 2000 आ रहा है, तो आप कम से कम यहाँ पर 3% कमा चुके हैं, देखिए 3%। दोस्तों एक काम करते हैं कि अगले हफ्ते की एक प्रोटेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं वापस 25,000 वाले पर, जो 8 रुपये 2 पैसे का चल रहा है, इसको एक बार बाय करते हैं, और आते हैं 23,500 वाले पर, ये 21 रुपये का चल रहा है, इसको बाय करते हैं, ठीक है। तो एक हमारी ये हैजिंग हो गई। अब इसको आगे प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए अगले हफ्ते की हमने ले ली है, चलिए और बढ़ाते हैं और इंक्रीज करते हैं। चलिए अब देखिए थोड़े से हमारे प्रॉफिट डाउन हो गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो 23,500 वाली जो पुट है वो लॉस में चली गई है। 128 की बेची थी, इसका प्राइस 166 हो गया है। ये ऑलमोस्ट 92% की डिके हो चुकी है, और इसके अंदर नुकसान चल रहा है। और साथ में देखिए ये वाली जो हमने पुट बाय करी थी 23,500 वाली वीकली वाली, ये थोड़ा हमें प्रॉफिट दे रही है 535 का। तो इसका जो नुकसान है इसको काफी हद तक इसने मैनेज कर लिया है 535 वाले ने, क्योंकि एकदम सडनली मार्केट नीचे गया तो इसने प्रॉफिट दे दिया है। तो समझदारी क्या है, इसका ऑलरेडी डिके हो चुका है, ये और नुकसान में जा रही है, ये आपको थोड़ा सा हेजिंग कॉस्ट दे रही है, और आपको 1680 रुपये मिल रहे हैं। तो आप बंद करो और खत्म करो, है ना। तो एटलीस्ट हमें स्टॉप लॉस लगाने का या अपने प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा सा टाइम मिल गया। अब दोस्तों मार्केट के अंदर एक सिनेरियो लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। देखिए 27 सितंबर 2024 को मार्केट ने जो हाई बनाया था, उसके बाद सडनली मार्केट नीचे गिरा था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि गलती से हमने यहाँ पर कोई पुट शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। पुट भी कौन सा शॉर्ट करा था, पुट भी शॉर्ट करा था ये 25,500 वाला, है ना। 25,500 वाला एक पुट है। मान लेते हैं कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट और ऊपर जाएगा, तो मैंने एक नेकेड पुट ही यहाँ पर मान लेते हैं शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसका जो भी प्रीमियम होगा अभी चेक कर लेते हैं, और 27 सितंबर को हमें ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके से हैज होगा। तो एक बार वापस जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले तो डेट सेलेक्ट करते हैं किस डेट पे हम ट्रेड करेंगे। तो 27 सितंबर, तो ये देखिए हमारा 27 सितंबर वाले दिन हम मार्केट के अंदर एक ट्रेड लेते हैं, और एक्सपायरी सिलेक्ट करते हैं दोस्तों 31 अक्टूबर वाली, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 25,500 के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि 26,000 के भी ऊपर मार्केट निकल गया है। तो मैंने क्या करा, 25,500 वाली एक पुट जो 115 रुपए की चल रही थी, सिंपली दोस्तों मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। जब मैंने दोस्तों इसको शॉर्ट करा तो लगभग 55,000 रुपए का मार्जिन लग रहा है, और 2,888 रुपीज मेरे को मिलेगा, जो लगभग 5% है। एक महीने का दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट है, एक महीने में अगर मार्केट 25,500 से ऊपर रहता है तो मुझे ये पैसा मिलेगा। तो एक काम करते हैं,
इसको 4-5 दिन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरीके से नुकसान देता है। तो ये काम करते हैं बिना हेजिंग के। तो ये बढ़ाया मैंने 1670 रुपये का नुकसान, फिर बढ़ाते हैं 1200 रुपये का नुकसान, फिर आगे बढ़ाते हैं एक दिन 5805 रुपये का नुकसान। 3 अक्टूबर तक मुझे 5805 रुपये का नुकसान आ चुका है और मेरा जो मैक्स प्रॉफिट था वो 2800 मान लीजिए, 2900 मान लीजिए, राउंड फिगर में ये था, ठीक है। और अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो देखिए 10,000 रुपये का नुकसान, कितना ज्यादा नुकसान हमें आ रहा है ना। अब वापस हम इसको बैक कर लेते हैं। अब हम हेजिंग के साथ करते हैं। हेजिंग के साथ क्या होता, तो वापस हम वहीं आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने स्ट्रेटेजी शुरू करी थी 27 सितंबर से, ठीक है। अब हमें पता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब एक काम करते हैं, हम इसको हेजिंग करते हैं। तो एक काम करते हैं, हेजिंग के लिए 3 अक्टूबर वाला जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर हम देखते हैं कि 25,500 की पुट कितने की आ रही है। तो 25,500 की पुट आ रही है लगभग 11 रुपए की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको 11 रुपए की बाय कर लिया, ठीक है। मैंने हेज कर लिया। बेशक मुझे 11 रुपए का प्रीमियम देना पड़ा। मुझे जो यहाँ प्रीमियम मिल रहा है, देखिए मुझे टोटल कितना प्रीमियम मिल रहा है, 115 रुपए, ठीक है। 11 रुपए मैंने एक प्रीमियम दे दिया, एक हफ्ते के लिए मैं हेज हो गया, ठीक है। अब देखते क्या होता है। अब देखिए एक दिन में उसको बढ़ाऊंगा, 1340 का नुकसान, ठीक है। 3 अक्टूबर को देखते हैं कितना नुकसान होता है। जो हमें 3 अक्टूबर को 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा था, वहां देखते हैं कितने का नुकसान हो रहा है। तो देखिए 1300 रुपए का नुकसान है। देखिए ऑटोमेटिक हम क्या आ गए, प्रॉफिट में आ गए। और एक देखिए हो क्या रहा है, आपका जो नुकसान हो रहा था, नुकसान की जगह आप मार्केट में प्रॉफिट में आ गए। कैसे, जरा समझते हैं। आपने 115 रुपए का पुट बेचा जिसमें आपको 5,800 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन आपने जो 11 रुपए की ये पुट खरीदी थी ना, वीकली वाली, ये कितने की हो गई, 5,900 रुपए की हो गई। ये इन द मनी चली गई। जब ये इन द मनी चली गई दोस्तों, आपको नुकसान होने की बजाय आपको यहाँ पर आ गया प्रॉफिट। तो जो नुकसान आपको यहाँ 5,800 रुपए का होना चाहिए था, ऑलरेडी आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट में आ गए। तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिट। अब आप चाहे तो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आपने जो एनालिसिस करी थी वो आपकी गलत है। मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ गया। अब आप इसको काट करके दूसरी बना लो और नुकसान जो आपका होना था वो ऑटोमेटिक प्रॉफिट में भी आ गया। अब ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा करेगा। अगर मार्केट 25,500 पर ही एक्सपायर्ड होती तो इसका प्रीमियम 0 हो जाता, है ना। आप समझ रहे, इसका प्रीमियम 0 हो जाता, लेकिन फिर भी काफी हद तक आपको ये हैज कर रहा था स्टार्टिंग के पॉइंट पे। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट के अंदर रिस्क इन्वॉल्व रहता है। जब आप शुरुआत में आते हैं, आपको चीजें मैनेज करना नहीं आता और पैसे का नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले पेपर ट्रेड कर लीजिए, साथ में आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर डेमो ट्रेड हो जाते हैं, तो डेमो ट्रेड करके पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए। देन थोड़ा कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर आए तो थोड़ा पैसा मार्केट के अंदर लेकर के आए, ज्यादा ना लेकर के आए, और ये सोच के लेकर आए भाई इसमें से नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी सीख रहे हैं, अभी मैनेज करना नहीं आया। मार्केट कई बार अनएक्सपेक्टेड मूव करेगी तो आपको नुकसान होगा। ये मार्केट का रूल है। जब भी आप शुरुआत में आते हो ट्रेडिंग करने, इन्वेस्टमेंट करने, तो मार्केट आपसे लेती है पैसा, उसको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। फिर आप मार्केट से धीरे धीरे सीखते हो। तो ये सारी चीज दोस्तों मैनेज करनी है। बाकी दोस्तों अंत में यही कहूंगा, कुछ बुक दोस्तों मैंने रिकमेंड करी है आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ऑप्शन की कोई इसके अंदर बुक नहीं है, सारी जो बुक है मोमेंटम ट्रेडिंग से रिलेटेड है, प्लस साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो आप इनको पढ़ के अपनी साइकोलॉजी और मोमेंटम ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। साथ में दोस्तों अपनी तरफ से हमने इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स लॉन्च करा है। अगर आपको ये चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे आपको नहीं देने। आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। थोड़ी सी दोस्तों आपसे मेहनत कराएंगे, चैनल सब्सक्राइब करना है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। और एक गूगल फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिएगा। हम आपको ईमेल के थ्रू 2-3 दिन के अंदर वो प्रोवाइड करा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपको नहीं देना होता उसके लिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो मैंने कोर्स बनाया था इसके अंदर मैंने बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का भी यूज करा है एक स्ट्रैटेजी में। तो आप वीकली बैंक निफ्टी को कंसीडर ना करके उसको निफ्टी वीकली पे कंसीडर करना, या फिर बैंक निफ्टी की मंथली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कंसीडर करना। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।